चलिए जी, लेट स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द आई में। देखिए, इसमें मैं आउटलाइन आपको जैसा एक्सप्लेन कर रहा था, हमने जो डिस्कस करना है वो एक तो हम आज ऑर्बिट डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जिसमें आईलिड्स, लैक्रिमल अपरेटस, कंजक्टिवा एंड एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, इनको डिस्कस करेंगे। जो थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक है, दीज आर ये जो एक्चुअल आई बॉल है ये उसकी एनाटॉमी है। तो दोनों को इकट्ठे हम इसलिए नहीं कर रहे कि आप पहले जो एडिनेशनल स्ट्रक्चर है उनका आइडिया हो जाए। स्टार्ट करेंगे ऑर्बिट से। ऑर्बिट जो है वो बेसिकली एक पीयर शेप्ड कैविटी है, जिसका स्टॉप जो है वो ऑप्टिक कैनाल होती है। तो ऑप्टिक कैनाल क्या चीज ट्रांसफर करती है? ऑप्टिक कैनाल जो है वो ऑप्टिक नर्व को एक पाथवे देती है कि वो ऑर्बिटल कैविटी से क्रेनियल कैविटी में चली जाए। बेसिकली एक टनल है जिसके थ्रू आपकी आई बॉल जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। बेसिकली इट्स एन अब बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस बोनी स्ट्रक्चर को कौन सी बोन्स बनाती हैं? देयर आर 7 बोन्स दैट मेक्स द ऑर्बिटल कैविटी, जिसमें फ्रंटल है, जाइगोमैटिक है, मैक्सिलरी है, एथमॉइडल, स्फिनॉइड, लैक्रिमल एंड पैलेटाइन। अच्छा, इसमें देखें, कोई भी अगर कैविटी हो तो उसके अगर हम डिवाइड करें तो उसकी 4 वॉल्स बनती हैं। तो 4 वॉल्स हैं वो कौन सी हैं? एक रूफ हो गया, एक लिटिल वॉल होगी, एक फ्लोर होगा और एक मिडिल वॉल होगी। तो रूफ जो है वो बेसिकली 2 बोन से बनता है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड और ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। तो ये क्या करता है? ये बेसिकली इट्स बॉर्डर बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा, यानी ब्रेन की जो फ्रंटल लोब है जहाँ होता है, और फ्रंटल साइनस के बीच में ये बॉर्डर है। यानी ये जो बोन है ये ऑर्बिटल कैविटी को उनसे सेपरेट करती है। अगर इसकी पिक्चर देखें तो वो ऐसे नजर आती है। इसमें मेन जो बो जो है वो फ्रंटल बोन और लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन बनती है। इसमें कुछ कैविटीज भी आती हैं, वो मैं इस टाइम डिस्कस नहीं करूंगा, वो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक वो डिस्कस होगा। अच्छा, फिर आते हैं लेटरल वॉल पे। तो लेटरल वॉल जो है वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बनाता है और साथ उसके जाइगोमैटिक बोन होता है। अच्छा, इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप अपने ऑर्बिटल कैविटी को ऑब्जर्व करें तो आई बॉल हर तरफ से ऑलमोस्ट जो है ना वो कवर्ड होता है बॉडी मार्जिन से, सिवाय लेटरल साइड पे। क्योंकि लेटरल साइड से अगर आप देखें तो आप अपने आई बॉल को विद हेल्प ऑफ योर फिंगर फील कर सकते हैं। हालांकि बाकी तरफ से, नेजल साइड से, अपर साइड से, लोअर साइड से आपकी बोन जो है वो आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन लेटरल साइड से द आई बॉल इज वनरेबल टू लेटरल ट्रॉमा, क्योंकि आई बॉल जो है वो जो लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन है उससे थोड़ा आगे होता है। ठीक है, इसमें ये जाइगोमैटिक बोन है और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड है। अब जो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन है ये बेसिकली रूफ का पार्ट है, तो ये इसमें शो हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो वॉल बना रही है वो ये 2 बोन्स बन रही है। फ्लोर फ्लोर जो है वो 3 बोन से बनता है। एक तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैक्सिलरी साइनस जो है वो इस जगह होता है, तो एक मैक्सिलरी बोन बनाती है, पैलेटाइन और जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक जो है वो लेटरल वॉल भी बनाती है, तो उसका कुछ पोर्शन नीचे भी आता है। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कि अगर कोई ब्लड ट्रॉमा, कोई बॉल आई लगती है तो एक फ्रैक्चर होता है जिसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर बोलते हैं। वो किसका होता है? वो मैक्सिलरी बोन का होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द ऑर्बिटल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस वो बन जाती है। तो अगर आप इसका एक्सरे करवाएं तो आपको इसमें टिपिकल साइन मिलता है, टीयर ड्रॉप साइन। वो क्या होता है? वो बेसिकली होता ही है कि जो ऑर्बिटल कंटेंट्स हैं वो उस डिफेक्ट के थ्रू प्रोलैप्स हो रहे होते हैं मैक्सिलरी साइनस में। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस में जब होते हैं तो वो आपको एक्सरे में ऐसी फीलिंग आती है कि कोई टीयर जो है वो ऑर्बिट से मैक्सिलरी साइनस में आ रहा है। ये फ्लोर है, फ्लोर की पिक्चर है। तो ये आपको देखें, ये इसमें हिंट ये है कि नेज़ो लेक्रिमल कैनाल यहाँ से गुजरती है, यानी ये नोज का पार्ट है। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली जो आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये मैक्सिलरी बोन ये है
पैलेटाइन पोस्टीरियरली होती है और ज़ाइगोमैटिक लेटरल वॉल से होते होते थोड़ा इंफीरियर वॉल में भी यानी फ्लोर में भी आती है। देन कम्स द मिडल वॉल, और ये सबसे थिन होती है। और ये मैक्सिलरी का कुछ पोर्शन लैक्रिमल एथेमाइडोसिफेनॉइड बनाती है। इसको लैमिना पेपरेशिया भी बोलते हैं क्योंकि ये पेपर लाइक थिन होती है। एंड इसमें काफ़ी प्रोफरेशन होती है क्योंकि बेसिकली इसमें नर्व्स वगैरह और ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत गुजरती हैं। अब ड्यूरिंग ट्रॉमा इसके भी रप्चर होने का चांस काफ़ी होता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं मिलता। ये इसकी मिडिल वॉल है। ये 4 बोन्स हैं जो मैंने लेबल की हुई हैं जिसको बनाती हैं। तो अब आते हैं फिशर्स मीन्स जो बीच में ओपनिंग है, जो आप ये समझ लेंगे जो ऑर्बिटल कंटेंट्स को अगर कम्युनिकेट करना है किसी और कैविटी से, वो उसके लिए वो कुछ स्ट्रक्चर्स पास उसमें से होते हैं। 2 हैं बेसिकली, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है ना वो बिटवीन द लेसर एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में लाई करता है। ठीक है, और इसके कंटेंट्स आपको आगे बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। जो सुपीरियर, इसके 2 पोर्शन होते हैं। और अगर आप इस स्लाइड में देखें ना तो ये जो टेंडनस रिंग है, ये रिंग क्या चीज है, ये वो जगह है जहां से आपके रेक्टाइल मसल्स ओरिजिनेट करते हैं। इट डिवाइड्स द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इनटू बेसिकली 3 हाफ्स। तो इसमें से क्या क्या गुजरता है वो आपको बताते हैं। जो अपर पार्ट है उसमें से आपकी जो मेन हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो, वो लेक्रिमल नर्व है, फ्रंटल नर्व है और ट्रॉक्लियर नर्व है। इसका निमोनिक है LFT। और इंफीरियर पोर्शन से जो है ना नेजोसिलरी नर्व्स, एब्डुसेंट और एकुलोमोटर नर्व। LFT ना हो तो ये याद करने का इजी तरीका है। अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसमें थ्योरी का, लेकिन MCQ कुछ ना कुछ आ सकता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्शन से क्या चीज गुजरती है। दिस इज द इजी निमोनिक टू रिमेम्बर। और MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिहाज से तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो लाइज बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड द मैक्सिला। तो ये जो बेसिकली है ना, इसका ये कम्युनिकेशन क्रेनियल कैविटी के साथ नहीं होती है, ये टेरिगोपैलेटाइन और इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ होती है। तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना वो कम्युनिकेट करता है विद क्रेनियल कैविटी जस्ट लाइक ऑप्टिक नर्व। अच्छा, इसके क्या होता है, इसके थ्रू मैक्सिलरी नर्व, ज़ाइगोमैटिक नर्व, ट्राइगोपैलेटाइन गैंग्लियन के लिए, और फिर ऑप्थेल्मिक विंग। ओवरऑल पिक्चर ये होती है। देखें जो ओपनिंग्स हैं, ये ऑप्टिक कैनाल है जिसमें ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजर रही है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है जो आपको बताया स्ट्रक्चर वो, और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में ये हो जाती है। रिमेम्बर, आप बस ये याद रखें मोटा मोटा कि अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कॉन्टेंट्स क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्योंकि इतना आपसे कोई क्लिनिकल इसमें सिग्निफिकेंस नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को इन्वॉल्व करती हैं। तो अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपके इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, तो ये तो हमने कुछ डिस्कस किया ना। वैसे जो ऑर्बिटल में फोरामेन है उसमें ऑप्टिक फोरामेन का बताया आपको। सुपीरियर जो इसके अलावा जो फोरामेन है वो ये है सारे, ये मेंशन है। क्लिनिकली आपको ये 2, 8 और 9 और 1 का पता होना चाहिए। नेजोलेक्रिमल डक्ट का मैंने आपको बताया था कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फोरामेन है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लेक्रिमल पाथवे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है ऑर्बिट के, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट द आई बॉल, और उसके जो एसेसरी स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट कर। अब आते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स पे। उसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे नंबर 1 है आईलिड्स है। आईलिड्स कैन बी डिवाइडेड टू अपर एंड लोअर लिड। ठीक है, अब जो अपर आईलिड है उसको जो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इट कैन बी डिवाइडेड टू ऑर्बिटल पार्ट एंड टार्सल पार्ट। अच्छा, दोनों जो आईलिड्स हैं आपस में जुड़ते कहाँ हैं, वो मीडियल और लेटरल कैंथस में जुड़ते हैं। ठीक है, कैंथाई इज द पॉइंट या रीजन वेयर द अपर एंड लोअर लिड मीट। इस पिक्चर में देखें ना तो ये लेफ्ट आई है। ये जो कैंथस है ये स्लाइटली राउंडिश है। ठीक है, इसमें करंकल भी है। दिस इज द मिडिल कैंथस। जो लिटिल कैंथस है वो पॉइंटेड है, और इसमें आप इसको हम लिटिल कैंथस बोलते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर लिड इज नोन एज पैल्पेबल फिशर। ठीक है, ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू आई एक्सपोज होती है। मैंने बताया था कि अपर आईलिड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो ये सुपीरियर पैल्पेबल फोल्ड डिवाइड करता है ऑर्बिटल पार्ट में और टार्सल पार्ट में। फिर यहाँ पे मिडिल कैंथस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लैक्रिमल पाथवे का उसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। मिडिल कैंथस इज राउंडेड। ठीक है, इस कैन बी डिवाइडेड सेपरेटेड बाय लैक्स लैक्रिमैलिस इन द सेंटर, which is small pinkish
एलिवेशन। बेसिकली ये इसलिए होता है कि यहाँ पे जो टीयर फिल्म है ना, वो इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे होने के बाद ये अपर पंक्टम है, ये लो पंक्टम है, इसके थ्रू ड्रेन होके लेक्रिमल पाथवे में जाते हैं। तो ये एरिया बेसिकली इसको लेकस इसलिए कहते हैं कि एक्ट लाइक अ लेक। यहाँ पे जो है वो एक्सेसिव टीयर्स है वो यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं, देन ड्रेन टू थ्रू द लेक्रिमल पाथवे। देन कम्स आई लैशेस। आई लैशेस जो है ना, ये 2 से 3 रोज में होती हैं, अपर लिड में ज्यादा होती हैं कंपेयर टू द लोअर लिड। इनका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट सिमिलर टू आरबीसीज होता है, यानी 100 से 150 दिन होते हैं, और इसके बाद ये रिप्लेस हो जाती हैं। इनका क्या है कि ये देखें, नॉर्मल अगर हेयर है किसी स्किन में तो उसमें पाइलोसेबेशियस यूनिट होता है, तो इसके साथ भी कुछ स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ मोल होते हैं, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस है टीयर फिल्म मेंटेन करने में, वो आगे डिस्कस करेंगे। देन कम्स द मूविंग ग्लैंड्स। अच्छा, ये यार मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो बाकी ग्लैंड से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये टार्सल प्लेट में होते हैं। नाउ एनाटॉमी क्या है इसकी, बेसिकली ये आईलिड का क्रॉस सेक्शन है, ये स्किन है, ये कंजक्टिवा है, बीच में ना एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर है जिस नोन एज टार्सल प्लेट, तो ये उसमें होते हैं। और इसका काम क्या है कि इसकी ओपनिंग जो है ना सीधी कंजक्टिवल सैक में होती है, इट प्रोड्यूस द ऑयली लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम जो है आईलिड की क्रॉस सेक्शन करें तो उसमें एंटीरियर स्किन है, फिर सब कट टिश्यू है, ऑर्बिकुलरिस अकुलाई मसल है, इसका देखें आपको नजर आ रहे हैं फाइबर्स, फिर ऑर्बिटल सेप्टम इसके ऊपर आता है, और साथ इसके टार्सल प्लेट आती है। टार्सल प्लेट में ग्लैंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसके नीचे फिर कंजक्टिवा है, यानी इंटीरियरली स्किन होती है और पोस्टीरियरली जो है इसका उनको कंजक्टिवा है। दोनों तरफ आपकी सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्किन वेरी जो स्किन होती है जो आई के स्ट्रक्चर को, जो इसको आई को सराउंड करती है, वेरी थिन, इट्स वेरी थिन और केराटिनाइज होती है। द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ स्किन एंड कंजक्टिवा इज दैट कंजक्टिवा वाली जो है ना ग्लिसनिंग होती है, फ्रिक्शनलेस होती है, और वो नॉन केराटिनाइज होती है। ये केराटिनाइज एपिथेलियम है। और जहाँ पे ये मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज, यानी स्किन और कंजक्टिवा का जंक्शन जो है ना वो बिल्कुल ग्रे लाइन के पास होता है, जहाँ पे मूविंग ग्लैंड ओपन करते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है ना वो इलास्टिक फाइबर्स में होता है, और यूरिक फैट इसमें कम ही होती है। नाउ कम्स द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल। इसका मेन रोल ये है कि आई को क्लोज करता है, ठीक है। एक और मसल होता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस कहते हैं जिसको, जो माउथ के सराउंडिंग होता है, तो वो मुंह को बंद करने के लिए होता है। ऑर्बिकुलर सर्कुलर दोनों आंखों के आगे पीछे होता है, एंड इट कैन बी डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स: ऑर्बिटल पार्ट, पैल्पेब्रल पार्ट, लैक्रिमल पार्ट एंड सिलियरी पार्ट। आप बस उसकी एनाटॉमी ये याद करें कि ये एक फंक्शन इसका ये है कि इट क्लोजेस द आई, एंड नंबर 2 इसका जो लैक्रिमल पार्ट है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर ड्रेनेज ऑफ टीयर्स, क्योंकि ये एक मैकेनिज्म बनाता है जिसके थ्रू आपके जो लेकस लैक्रिमैलिस में टीयर्स इकट्ठे होते हैं, दैट मूव्स इनटू द punctum through the common canaliculus and then into the lacrimal sac, फिर वहां से ड्रेन होते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। फंक्शन क्या है इसका, मैंने आपको बताया कि इट क्लोजेस द आईलिड्स और इट इज सप्लाइड बाय सेवंथ नर्व। तो सेवंथ नर्व की पॉलिसी होगी तो क्या होगा, इसमें आपका जो पेशेंट विल बी अनएबल टू क्लोज हिज और हर आई। ऑर्बिटल सेप्टम एंड टार्सल प्लेट्स। अच्छा, ये फाइबर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अटैच टू द ऑर्बिटल मार्जिन। ये जो है ना वो स्ट्रक्चर है जो एक बॉर्डर बनाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्बिटल यानी प्री सेप्टल एरिया में और ऑर्बिटल एरिया में। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट आपके पास आता है विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई लैश फोलिकल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टाई या एक्सटर्नम, तो चांसेस ये होते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन स्प्रेड कर सकती है एंड इट कैन गो बियॉन्ड द इनटू द ऑर्बिटल कैविटी। तो ऑर्बिटल कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दैट कैन बी साइट थ्रेटनिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग। साइट थ्रेटनिंग मीन्स कि नजर को भी मुतासर कर सकते हैं, और लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स के वो जिंदगी के लिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि द ब्रेन इज जस्ट नियर टू दैट एरिया। तो ये क्या करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को सिर्फ प्री सेप्टल एरिया तक ही महदूद रखते हैं। तो इससे फायदा ये होता है, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो अगर कोई छोटी मोटी इन्फ्लेमेशन हो भी जाए आईलिड्स की, दैट डजंट एक्सटेंड
बियॉन्ड द ऑर्बिटल सेप्टम इनटू द ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, टार्सल प्लेट का स्ट्रक्चर ये है कि वो आईलिड को एक स्ट्रक्चर देता है, फ्लॉपी नहीं रहता उसकी वजह से। अगर आप फील करें तो आपका जो आईलिड है उसके में कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अपर लिड में भी है, दैट इज अराउंड 10 मिलीमीटर, और लो लिड में से हाफ होता है। अच्छा, मीडियल लेटरल पेल्विक लिगामेंट समझ लें कि ये एक जिस तरह वो कोई अगर लगा हो ना टेंट, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक रस्सियां बांधी जाती हैं ताकि वो गिरे ना। तो ये दीज आर बेसिकली दैट सपोर्ट, ठीक है, जो कि मिडिल साइड और लेटरल साइड पे जो है ना वो टारसाई को वो सपोर्ट देती हैं। इस पे देखें ना तो ये लेटरल कैंसर टेंडन है जो यहाँ से इसको अटैच करके यहाँ जोड़ा है लेटरल वॉल के साथ, और मिडिल जो है वो मिडिल वॉल के साथ जोड़ा है। ये ऑर्बिटल सेप्टम है, यहाँ बीच में टार्सल प्लेट है इस जगह करके, जो आईलिड को एक स्ट्रक्चर देती है, अपर और मिडिल दोनों में होती है। फंक्शन क्या है आईलिड्स के? आईलिड का फंक्शन जो है ना, दो मेन फंक्शन है। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ द आई बॉल, आपके आंख की तरफ कोई चीज आती है तो पहला रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपका ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई काम करता है एंड इट सडनली क्लोज द आई। और दूसरा काम ये है कि ये जो टीयर फिल्म बनती है इसको प्रोड्यूस भी करता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है थ्रू आउट द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टीयर फिल्म उसको मिले, क्योंकि देयर इज नो ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। तो ब्लड सप्लाई नहीं है तो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? वो ऑक्सीजन अपनी एटमोसफेयर से लेता है, एंड टीयर फिल्म एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट टू दैट। आई लैशेस क्या है? हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उसमें भी उसका भी काम ये है कि ये थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, कई दफा फोन बॉडीज को भी रोक लेता है। देन कम्स द लैक्रिमल एपरेटस। ये तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं इसमें, एक तो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल पैसेज है, और टीयर फिल्म है। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होता है? सुप्रोटेम्पोरल रीजन में, ठीक है। आप लोग कई दफा कंफ्यूज करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड को लैक्रिमल सैक के साथ। लैक्रिमल सैक इज एट द मिडिल कैंथस, लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो सुप्रोनेजल रीजन में होता है, वहां से 10 से 12 डक्ट ट्यूब्स होती हैं, जिसकी मदद से जो टीयर फिल्म्स हैं वो कंजक्टिवल सैक में आते हैं, ठीक है। कंजक्टिवल सैक में आते हैं, टीयर फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर यहाँ इकट्ठे होके with the help of the orbital part, oh sorry, lacrimal part of the oculi muscle, ये इसमें ड्रेन होके इस लेक्रिमल सैक में आते हैं, एंड थ्रू दिस इट गोज थ्रू द नेसोलैक्रिमल डक्ट इनटू द नेजल कैविटी, इंफीरियर मीटस में चले जाते हैं। लेक्रिमल ग्लैंड कैन बी टू टाइप्स, मेन है और एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स हैं। मेन आपको बताया कि ये सुप्रोटेम्पोरल रीजन में होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल एंड पैल्पेबल पार्ट। ऑर्बिटल मींस कि ऑर्बिटल कैविटी में होता है, पैल्पेबल मींस लिड्स के नीचे होता है। The orbital part है that is slightly larger than the palpebral part. Blood supply is lacrimal artery, और जो इसकी नर्व सप्लाई है वो ट्राइगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू, और सिंपैथेटिक जो है वो सर्वाइकल गैंग्लियन है। जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं ये दो किस्म के होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड्स ऑफ वॉफरिंग। ये कहाँ होते हैं? ये फॉर्निक्स में होते हैं ना। व्हाट इज फॉर्निक्स? अगर आप आईलेट के नेट पे देखें ना, आप तीन लेयर्स आपको याद होती हैं, स्क्लेरा, स्क्लेरा कॉर्निया एक ये हो गया, यूविया कोराइड और आइरिस ये दो हो गए, और रेटिना। लेकिन उसके बाहर एक सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं, दैट यूजुअली कवर्स एंटीरियर 1/3 ऑफ द आई बॉल एंड आल्सो द इनर साइड ऑफ द आईलिड्स। तो उसको उसका फायदा ये है कि एक तो वो टीयर्स को स्पेस देते हैं, और दूसरा उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, जो टीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं। Now, conjunctiva can be bulbar. Bulbar means कि आई बॉल के ऊपर है। It can be palpebral, यानी eyelid के अंदर वाली साइड पे है, और जहां पे ये दोनों जुड़ते हैं आपस में, that is known as fornix। जो fornix है वो basically junction point of the palpebral and bulbar conjunctiva। Then comes the lacrimal passage। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि दो पंक्टम होते हैं मिडिल कैंथस पे, ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेकेड आई। आप देख सकते हैं कि आप जो है ना अपर और लोअर पंक्टम होता है, लोअर पंक्टम से 70% रेंज होती है, अपर पंक्टम से 30% होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो टीएफ एक्सेस इकट्ठे होते हैं वो इसको कनेक्ट कर देते हैं टू कैनालिकुलस, ठीक है। तो कैनालिकुलस की मदद से ये कहाँ जाते हैं? इन थ्रू दी लैक्रिमल सैक। कैनालिकुलाई जो है ना वो बेसिकली 10 मिलीमीटर लॉन्ग है, 2 मिलीमीटर वर्टिकल होते हैं, 8 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये इस पिक्चर में तो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे 2 मिलीमीटर से होता है और 8 मिलीमीटर सीधे जाते हैं और लैक्रिमल सैक में खुल जाते हैं। लैक्रिमल सैक जो है वो 10 से 12 मिलीमीटर है, और ये कलेक्शन पॉइंट होता है, रिजर्वायर है टीयर फिल्म का।
अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डेक्रियोसिस्टाइटिस। डेक्रियो मींस लैक्रिमल, सिस्ट मींस सैक, और जहां आई एस लग जाए एंड पे, दैट इज इन्फ्लेमेशन। इट कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। वो पूरा अलग टॉपिक है, वो इसके चैप्टर में जब डिजीजेस पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसका एक सिग्निफिकेंस आपको चले बताता हूँ थोड़ा सा, कि यूजली कई दफा अगर यहाँ ब्लॉकेज हो जाए नेजो लैक्रिमल डक्ट में, तो क्या करते हैं, सर्जरी करके ना यहीं से बाईपास बनाते हैं नेजल कैविटी के साथ। एंड नॉर्मली अगर ये इंफीरियर मेटस में खुल रहा है तो यहाँ से बाईपास बनाते हैं बोन को पंच आउट करके उसकी फिस्टुला बना के, ताकि जो ओपनिंग है वो डायरेक्टली मिडिल मेटस के साथ कनेक्ट हो जाए। दैट सर्जरी इज नोन एज डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी, यानी राइनोस्टमी मींस नेजल कैविटी भी आ जाती है। नेजल लैक्रिमल डक्ट इज a 12 to 18 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, और ये बोन में से गुजरता है, और इट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, विद एज कई वजह होती हैं जिसमें से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। दैट यूजुअली लीड्स टू डेक्रियोसिस्टाइटिस। जब तक टीयर फिल्म चलती रहती है इट डजंट गेट इन्फेक्टेड, लेकिन एज लॉन्ग एज चलती है तब ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है एक जगह और रुक जाती है टीयर फिल्म, तो यूजुअली आपकी जो टी फिल्म है वो कंटेमिनेट हो जाती है एंड इट प्रोड्यूसेस पस। टी फिल्म कंसिस्ट ऑफ लिपिड लेयर, एक्वस लेयर एंड म्यूकस लेयर। ये पिक्चर में देखें आपको, सबसे थिकेस्ट जो है ना वो एक्वस लेयर होती है, और सबसे थिनेस्ट जो है म्यूकस लेयर होती है। अच्छा, लिपिड लेयर का रोल ये है कि ये प्रोड्यूस, पहली बात तो ये है कि ये प्रोड्यूस करती है मेबोबिन ग्लैंड जो आईलिड में होते हैं। इसका फायदा ये है कि एवेपोरेशन को रोकती है। मतलब अगर एक एक्वस लेयर के ऊपर अगर ऑयली लेयर ना हो तो सनलाइट या तेज एटमोसफेयर में, ड्राई एटमोसफेयर में, तो टीयर फिल्म रहेगी ही नहीं। तो ऑयली लेयर का काम ये है कि एक तो ये है कि इसको उड़ने से रोकती है, और दूसरा फ्रिक्शन को कम करती है। कंटावा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इट कैन बी बल्बार, इट कैन बी पैल्पेबल, इट इज सप्लाइज बाय वेसल्स। और ये इसका काम क्या है कि तो ये है कि ये एक स्मूथ सरफेस देती है ताकि आपकी आईलिड और आपकी आई बॉल के बीच में फ्रिक्शन कम से कम हो, और टीएफ फिल्म इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और इसमें प्रोडक्शन में भी मदद करती है, क्योंकि कुछ एसेसिटी ग्लैंड जो है वो इसमें लाई करते हैं। व्हाट आर लिड रिट्रैक्टर्स? रिट्रैक्टर्स का मींस कि लिड को पीछे खींचने के लिए। तो जो दो लिड्स हैं, तो एक अपर लिड का होगा, एक लोअर लिड का होगा। अब अपर लिड के जो रिट्रैक्टर्स हैं दैट कैन बी एलपीएस मसल, लिवेटर पैल्पेब्री सुपेरियोरिस मसल, और जो लोअर लिड रिट्रैक्टर है उसमें फिर इंफीरियर रेक्टस क्या होता है, क्योंकि आपका अपर लिड जितना मूव करता है ना उतना लो लिड मूव नहीं करता। लो लिड का काम सिर्फ इतना है मूव करते हुए कि जब आप नीचे देखें तो आई बॉल के साथ नीचे मूव करे, अदरवाइज मेन काम जो है वो पर लिड ही करता है, और दैट इज यूजुअली डन बाय लिवेटर पैल्पेब्री सुपेरियोरिस मसल, और इट इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। यानी आपसे अगर पूछा जाए आई क्लोज करने के लिए कौन सा मसल होता है, ऑर्बिकुलरिस आकुलाई, व्हिच इज सप्लाइड बाय सेवंथ नर्व, और जो आई ओपन करने के लिए जो है वो थर्ड नर्व इंपॉर्टेंट है, दैट इट सप्लाइज लिवेटर पैल्पेब्री सुपेरियोरिस मसल। एक्स्ट्रा मसल्स हैं कौन कौन से? देखिए, रेक्टाइल मसल्स हैं, मैंने आपको पहले एनाटॉमी बताई है कि इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है। वो एक एनल रोजेन है जो पीछे ऑप्टिक नर्व को सराउंड करता है, या ऑप्टिक कैनाल को सराउंड करता है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटर रेक्टस। रेक्टाइल मसल्स का याद करना इसलिए इजी है कि जिस तरह इनका नाम है इसी तरह इनकी मूवमेंट है, यानी सुपीरियर रेक्टस सुपीरियरली मूव करेगा, इंफीरियर रेक्टस इंफीरियरली मूव करेगा, मीडियल रेक्टस मीडियली मूव करेगा आई को, और लेटर रेक्टस लेटरली मूव करेगा। देन कम्स द ऑब्लिक मसल्स, यहाँ फंसते हैं आप लोग। सुपीरियर ऑब्लिक है और इंफीरियर ऑब्लिक है। इनके फंक्शंस नाम के हिसाब से उल्टे हैं। सुपीरियर ऑब्लिक जो है ना वो सुपीरियरली मूव नहीं करता, वो इंफीरियरली करता है, और इंफीरियर ऑब्लिक जो है वो सुपीरियरली करता है। रीजन क्या है इसकी? इसकी रीजन ये है कि जो रेक्टाइल मसल्स है ना उनकी इंसर्शन इक्वेटर से आगे है, तो जो वो जिस तरह वो फोर्स लगाएंगे आई बॉल उसी तरफ मूव करेगी। लेकिन जो इंफीरियर जो ऑब्लिक मसल्स हैं ये इनकी इंसर्शन जो है ना वो रेक्टाइल सॉरी इक्वेटर से पीछे है, तो इनका जो है ना वो मिरर इमेज होगा मूवमेंट का। कैसे? अच्छा, ये पिक्चर देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, 9 कार्डिनल पोजीशंस होती हैं। एक तो प्राइमरी गेज है। ठीक है, प्राइमरी गेज में सब मसल्स बैलेंस्ड, किसी का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। हाँ, किसी की पॉलिसी होगी
यानी किसी को कोई मसल अपोज नहीं कर रहा तो उसके ऑपोजिट साइड पे आई बॉल जा सकती है, लेकिन दैट इज डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, एक नॉर्मल बंदे की बात की जाए तो प्राइमरी गेज में दिस इज द बैलेंस बिटवीन ऑल द मसल्स। अगर वो सुपीरियरली देखता है ना, तो सुपीरियरली हमारे दो मसल काम करते हैं। अब आप राइट आई को ज़हन में रखें, राइट आई में सुपीरियर रेक्टस काम कर रहा है और इंफीरियर ओब्लिक काम कर रहा है, बैलेंस्ड है। नाउ यू वांट टू चेक कि आइदर मैं सुपीरियर रेक्टस का सिर्फ अकेले मसल चेक कराना चाहता हूँ फंक्शन, तो उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि अपवर्ड और आउट साइड पे देखे, तो फिर जो मसल चेक होगा वो सुपीरियर रेक्टस होगा। और अपवर्ड और अगर नेजल साइड पे देखे तो फिर आपका क्या होगा, सिर्फ इंफीरियर ओब्लिक। यानी यू कैन चेक द फंक्शन इंडिविजुअली एज वेल। इसी तरह जब हम नजदीक की तरफ देखते हैं तो उसमें इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक काम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों के फंक्शन सेपरेटली चेक हो, तो वी विल आस्क द पेशेंट टू लुक डाउन एंड आउट। उसमें इंफीरियर रेक्टस काम करेगा, और अगर डाउन एंड इन की तरफ देखेंगे तो ओब्लिक्स काम करेंगे। तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि ओब्लिक्स का काम ये है कि जब आई बॉल अंदर की तरफ आए, ऊपर मूव करेगी तो इंफीरियर ओब्लिक काम करेगा, नीचे मूव करेगी तो सुपीरियर ओब्लिक काम करेगा। बाकी इजी है। बाकी देखें, आपका लेटर रेक्टस और मीडियल रेक्टस तो सिंपल है। अगर आप आई आउटवर्ड जा रही है तो लेटर रेक्टस मसल काम कर रहा है, इनवर्ड आ रही है तो मीडियल रेक्टस काम कर रहा है। आप जो मेन याद करने वाली चीज है कि ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स में ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। बोथ मसल्स विल एक्ट अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द आई।